हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल इस चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी किसी वजह से, तो आज मैं कल और आज दोनों दिन का करंट अफेयर्स आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि अभी जारी केयर रेटिंग्स के अनुसार 2021 के वित्त वर्ष में भारत में कच्चे तेल के आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट होने का अंदेशा है। तो दोस्तों इसका आंसर है डी 8.9%। ठीक है, 8.9% गिरावट होने का अंदेशा है। अब ये सबसे जरूरी बात है ये जानना कि ये गिरावट क्यों हो रही है। तो आप लोगों को पता है कि ये कोरोना टाइम चल रहा है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, तो खपत नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से आयात में क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। ठीक है, खपत में कमी होगी तो आयात कम होगा, इसी वजह से जो कच्चे तेल का आयात है उसमें गिरावट होने का अंदेशा है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल दिवस दोस्तों मनाते हैं 24 मई को। कितनी मई को? 24 मई को। तो राष्ट्रमंडल दिवस से संबंधित कुछ चीज़ें हैं कि ये राष्ट्रमंडल दिवस मनाते क्यों हैं और राष्ट्रमंडल शब्द क्या है। तो राष्ट्रमंडल दिवस तो इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन रानी विक्टोरिया का क्या है, जन्मदिन है, 24 मई को। ठीक है, और राष्ट्रमंडल क्या है? तो राष्ट्रमंडल क्या है, ये ऐसे देशों का समूह है जहाँ पे जिसके ऊपर अंग्रेजों ने कभी ना कभी शासन किया था। ठीक है, और राष्ट्रमंडल में कुल 54 देश हैं, मतलब कि जहाँ जहाँ पे अंग्रेजों का शासन था वो सारे देश मिल करके राष्ट्रमंडल देश हैं। ठीक है, कुल 54 देश हैं इस राष्ट्रमंडल देश में। ठीक है, और राष्ट्रमंडल खेल भी इन्हीं देशों में होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी मोहित बघेल का देहांत हुआ है, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो दोस्तों मोहित बघेल एक अभिनेता थे। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये देखिए है मोहित बघेल, सलमान खान के साथ जो है। ठीक है, और इन्होंने सलमान खान के साथ एक मूवी बनाई थी रेडी। ठीक है, तो ये भी उस मूवी में थे। तो रेडी मूवी की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, लेकिन इनको कैंसर हो गया 24 साल की एज में, जिससे इनका देहांत हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कौन सी संस्था के अस्थायी प्रतिनिधि का पदभार संभाला है। ठीक है, तो इसमें 4 चीज़ें दी गई हैं। यूरोपियन संघ, इसके बारे में कल आपको बताया था, WHO, तीसरा है यूनाइटेड नेशन, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है यूनाइटेड नेशन। जो टी.एस. तिरुमूर्ति हैं इन्होंने यूनाइटेड नेशन के अस्थायी प्रतिनिधि का पदभार संभाला है। अब यहाँ पे फिर से बात आ गई यूनाइटेड नेशन की, तो चलिए यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुटेरस। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, इतना चीज़ें कम से कम आपको संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस के बारे में पता होनी चाहिए। चलिए चलते हैं अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किसने सुविधाजनक एवं आरामदायक मास्क बनाया है। ठीक है, हमें पता है कोरोना टाइम चल रहा है, तो उसमें हमें पता है कि अब हमें मास्क के साथ ही रहना है, तो वो मास्क कितना सुविधाजनक हो, हमें सांस लेने में आसानी हो। बहुत लोग होता है कि स्पेक्टिकल्स का यूज करते हैं, तो कुछ मास्क ऐसे होते हैं कि सांस लेने पे उस स्पेक्टिकल्स के ऊपर क्या होता है, भाप जैसे ऐसा कुछ आ जाता है, इससे हमें धुंधला दिखाई देता है सामने से। तो ये कुछ ऐसे मास्क बनाए गए हैं जिनसे क्या होगा, हमें सुविधा होगी और आरामदायक होगा, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बोलते हो तो क्या होता है, अगर आप स्पेक्टिकल यूज़ करते हो तो आपके चश्मे पे क्या होता है, आपके मुंह से जो निकली हुई जो वाष्प है आपके चश्मे पे जाके जम जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो CENS है उसने एक आरामदायक मास्क बनाया है।
अब यहाँ पे CENS है, तो CENS का फुल फॉर्म क्या है ये आप जान लो। तो CENS का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मटेरियल साइंस। क्या है? सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मटेरियल साइंस। ठीक है, चले चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। मैप में देखिए, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी जी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस या उसे क्रॉन्च भी कहते हैं। राजकीय पेड़ है अशोक और राजकीय पुष्प है पलाश। इतनी चीज़ें आप लोग उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिए। पिछली वीडियो में मैंने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट्स बताए थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश के कितने आमद बंदरगाह। अब आमद बंदरगाह क्या होते हैं? तो ऐसे बंदरगाह जिन्हें दोनों देश उपयोग में लाते हों उन्हें आमद बंदरगाह कहते हैं। तो ऐसे कितने आमद बंदरगाह खोले गए हैं? आगे थोड़ा, आमद बंदरगाह खोले गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों 5। कितने आमद बंदरगाह खोले गए हैं? 5। तो आपको इसके बारे में बता दूं कि 6 पहले खोले गए थे आमद बंदरगाह, 5 अब खोले गए हैं। कुल मिला के 11 आमद बंदरगाह अब हो गए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में के जाने से पहले हम बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों मैप में देखिए, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना और बांग्लादेश की करेंसी है टका। और अभी हाल ही में अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, उसे भी बांग्लादेश ने जीता। और कुछ और फैक्ट बता दूं कि बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारत के कुछ राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है, दूसरा राज्य है असम। तीसरा राज्य है मेघालय। चौथा राज्य है त्रिपुरा और 5वां राज्य है मिजोरम। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि केविन मेयर कौन सी कंपनी के नए प्रमुख बने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है टिकटॉक। आजकल टिकटॉक काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है। 4 सालों में इतने 2016 में टिकटॉक की स्थापना हुई थी और अभी 2020 चल रहा है और टिकटॉक ने बहुत सारी कंपनियों को ओवरटेक कर लिया है। ठीक है, तो टिकटॉक के जो कंपनी के नए प्रमुख हैं वो कौन है? केविन मेयर। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य में हुई है। अब फिर से यहाँ बात आई है मध्य प्रदेश की, तो चलिए मध्य प्रदेश को एक बार फिर से हम देख लेते हैं। दोस्तों मैप में देखिए, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। ठीक है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक और फैक्ट कि मध्य प्रदेश में ही कान्हा टाइगर रिजर्व बनाया गया है और वहीं पे इंडिया के सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में अभी जल्द ही जीवन अमृत योजना का भी शुभारंभ वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। तो इतने सारे फैक्ट आप लोग मध्य प्रदेश के बारे में पता कर लीजिए, आपको पता होने चाहिए। चलिए अब चलते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि खेलों को इंडस्ट्री का दर्जा किस राज्य के मंत्रिमंडल ने दिया है?
तो इसका आंसर है मिजोरम। मिजोरम के मंत्रिमंडल ने खेलों को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। अच्छा, इंडस्ट्री का दर्जा देने से क्या होगा? तो इंडस्ट्री का दर्जा देने से ये होगा, जो खेल हैं इनसे जो आमदनी है ये बढ़ जाएगी, ठीक है, अगर इसे इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाएगा तो अब यहाँ पे बात आई है मिजोरम की। तो चलिए हम मैप में देख लेते हैं मिजोरम। यहाँ देखिए मैप में ये है मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम है जोरामथंगा। मिजोरम के राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। अब मिजोरम के बारे में थोड़ा बहुत फैक्ट हम जान लेते हैं कि मिजोरम भारत के उन 3 राज्यों में से एक राज्य है जहां ईसाई धर्म के 87% लोग निवास करते हैं। अगला फैक्ट है मिजोरम से रिलेटेड कि यह 1987 में भारत का 23वां राज्य बना था, लेकिन उससे पहले यह एक केंद्र शासित प्रदेश था तथा सबसे पहले यह असम का एक जिला हुआ करता था, ठीक है। और इसका अगला फैक्ट है कि मिजोरम की साक्षरता भारत में सबसे अधिक है, जो कि है 91.03%, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट आपको मिजोरम के बारे में पता होने चाहिए। चलिए अब चलते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी बलवीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर है हॉकी खिलाड़ी। बलवीर सिंह दोसांझ एक हॉकी खिलाड़ी थे, ठीक है। ये देखिए, ये बलवीर सिंह दोसांझ जी हैं। इन्होंने 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, 1948, 1952 और 1956 ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो इतने सारे फैक्ट आपको इनसे रिलेटेड पता होने चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी आर्टिस्ट एडोरिस ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के फुटबॉलर हैं, ठीक है, वह किस देश के फुटबॉलर हैं? तो इसका आंसर है स्पेन, ठीक है। आर्टिस्ट एडोरिस स्पेन के फुटबॉलर हैं, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। तो फिर से यहाँ पे बात आई है स्पेन की, तो चलिए हम स्पेन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैप में देखिए, ये है स्पेन। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। स्पेन के राष्ट्रपति हैं मारियानो रेजॉय और स्पेन की करेंसी है यूरो, ठीक है। स्पेन से रिलेटेड भी हम कुछ फैक्ट आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 2050 तक स्पेन दुनिया का सबसे बूढ़ा देश होगा, जिसकी 40% आबादी 60 साल से अधिक होगी। और स्पेन जो है वो बुल फाइटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो स्पेन से रिलेटेड इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। चलिए चलते हैं अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सीनियर सिटीजन के लिए एफडी योजना किस बैंक ने स्टार्ट की है? तो इसका आंसर है एचडीएफसी बैंक, ठीक है। एचडीएफसी बैंक ने सीनियर सिटीजन के लिए एफडी योजना का शुभारंभ किया है। अब एचडीएफसी की बात आई है तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं आदित्य पुरी, ठीक है, आदित्य पुरी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड पता होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।